ऑन कीजिए, ऑन कर दिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद ठाकुर, ग्राम सोरन, पोस्ट लक्ष्मीपुर गिरधर, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया से बिलोंग कर रहा हूँ। हम मोदी केयर के ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपको सुबह से शाम तक घर में इस्तेमाल होता है, उसका कुछ प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिखाना चाहते हैं कि वह प्रोडक्ट कैसा है, जो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए हमको एक जोरदार ताली होनी चाहिए ताकि हमको एनर्जी मिले आपको बताने में। क्या ताली बजा सकते हैं आप लोग? खुशी से ताली बजाइए। चलिए, तो हम बताते हैं कि हम सुबह जब जगते हैं तो हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने का कारण क्या होता है कि हमारे मुंह का जो बदबू है वह दूर होना चाहिए। मुंह बदबू नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और जीवा पर कुछ गंदगी बैठ जाता है, उसको हटाने के लिए हम पेस्ट और जीवा का इस्तेमाल करते हैं। तो रात में जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमारे लार मुंह में आता है, लार आता है ना। तो मुंह में जब खाए पिए अनाज रह जाता है कुछ फंसा हुआ, तो वह लार सुबह में बदबू करता है, दूसरे ऐसा बदबू करता है, गंध करता है ना। तो इसीलिए हम ब्रश करते हैं। तो बाजार से हम पहले कोलगेट लाते थे, ठीक है, उससे पहले दतमन करते थे। इसी ने सबको सिखाया कोलगेट करने के लिए। और उसके बाद इससे भी अच्छा हो गया तो हम क्या कहते हैं, दंत कांति लेने लगे। इससे भी अच्छा हो गया तो सेंसोडेल लेने लगे। ऐसे एवं प्रकार से बढ़ते गए। तो सब प्रोडक्ट सब अच्छा है, सब ने हमको सिखाया। लेकिन कौन पेस्ट करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए, तो इसका हम डेमो दिखाने जा रहे हैं कि जो कि आपके स्वास्थ्य पर, आपके दांत को, आपके मसवर को, आपके लीवर को खराब नहीं करे। तो इस चीज़ को बताने में कोई बुराई तो नहीं है। चलिए, तो हम यही चीज़ बता रहे हैं कि कोई पेस्ट गलत नहीं है, सब पेस्ट ठीक है। लेकिन पेस्ट कौन करना चाहिए जो हमारे दांत और मसवर को खराबी नहीं करे। तो इसके लिए हम आपको डेमो दिखा रहे हैं कि लार ग्रंथि से जो लार का स्राव मुंह में आता है, और हम रात में जो खाते पीते हैं, जो हमारे दांतों में फंसा उसा रहता है, तो रात भर में वो सरण होता है। और सरण जो होता है तो उसका बदबू दूसरे ऐसा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को साफ करने के लिए हम मुंह धोते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या कहते हैं आपको फुल्ली बता रहे हैं कि ताकि दोबारा बताना नहीं पड़े, ठीक है। तो सुबह जब जगते हैं, ब्रश को लेते हैं, सोच से आते हैं, ब्रश लेते हैं, ब्रश को पानी में डुबा लेते हैं, और पेस्ट को लेते हैं, फिर पेस्ट को उस पर डाल लेते हैं, फिर स्नान करा देते हैं ब्रश को। या तो उसके ऊपर पानी डालते हैं या तो ब्रश को डुबा देते हैं, ताकि हमारे मुंह में झाग आवे। हम मुंह में ले लेते हैं तो हमारे मुंह में जो लार होता है, ठीक है, हमारे शरीर का वह फायदेमंद चीज़ है लार, जो पचाने का काम करता है। तो कैसे पचाने का काम करता है, तो उसके विषय में आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह है, हम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर का सलाह है किसी भी भोजन को यदि आप अधिक देर तक चबाते हैं तो लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है, उस वह भोजन में लार मिल जाता है, और उसको यदि आप घोट लेते हैं तो आसानी से पच जाता है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि किसी भी भोजन को देर तक चबाइए, तब जाकर के घोटिए। देर तक चबाने का कारण वही है कि उसमें लार गिरता है, चबाते चबाते लार ग्रंथि से लार मिलता है, तो हम उसको घोट लेते हैं तो आसानी से पच जाता है। तो यह बताइए कि लार हमारे शरीर के लिए फायदा है कि खराबी है? फायदा चीज़ है, इसलिए हमको पचाने का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। एक प्रकार से वो टेबलेट है ना, केमिकल है हमारे शरीर का, तो हमारे शरीर से ही वह उत्पन्न होता है और वह पचाने का काम करता है। तो वैसे लार में दूसरा केमिकल हम देते हैं, वैसे लार में हम दूसरा केमिकल देते हैं, और वह केमिकल एक्शन करता है, जिसके कारण से हमारे दांत और मसवर, लीवर को भी खराब करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का कि हमारे दांत को खराबी कर सकता है, हमारे मसवर को खराबी कर सकता है, लेकिन लीवर को क्यों खराबी करेगा? तो इसका रीजन क्या है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, बताइए। लीवर को कैसे खराब करेगा? कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मुंह में दांत को साफ कर रहे हैं, तो लीवर कैसे खराब करेगा? हाँ, लीवर भी खराब करता है। कैसे करता है? जब तक हम मुंह नहीं धोते हैं तब तक क्या श्वास लेना बंद हो जाता है? क्या श्वास लेते हैं ना, तो हमारे मुंह में पेस्ट रहता है। अब पेस्ट का श्वास अंदर जाता है और बाहर होता है, वह हमारा खराबी करता है हमारे लीवर में। कोई सिगरेट का नशा लेते हैं तो धुआं अंदर जाता है, बाहर आता है, तो क्या होता है, हमारे सीने पर खराबी कर जाता है, छाई पड़ जाता है, काई पड़ जाता है। उसी तरह से जब तक हम मुंह धोते हैं तब तक श्वास जो लेते हैं तो वह केमिकल भरा पड़ा जो है पेस्ट में, वह हमारे लीवर तक जाता है और बाहर आता है,
वह हमारे लिवर को भी डैमेज करता है, नहीं होने वाला कोई बीमारी तो भी उत्पन्न करता है। तो ऐसे पेस्ट को नहीं करना चाहिए। तो हमारे इस कंपनी में विदाउट केमिकल प्रोडक्ट है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है और मेडिकेटेड है। तो हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि देख लीजिए पेस्ट ये कैसे सुंदर है। ठीक है, वह पेस्ट जो आप कर रहे हैं घर में उससे ये सुंदर है, और वह पेस्ट के अंदर में कोई ड्रीम भी छिपा हुआ है कि घर में आप खर्चा करते हैं और उस खर्चे को आप इनकम में बदलिए। तो इस चीज को बताने के लिए हम इससे क्या कहते हैं, कसम लिए हम इस कंपनी के माध्यम से हम लाखों आदमी को अपने आप को पहचाना है। जिसको पहचान नहीं है, इस कंपनी ने आपके पास हमको लाया। आज दिन तक आपसे मेरा मुलाकात नहीं है। याद कीजिए, जब से आप जन्म लिए हैं तब और अभी तक हमसे आपसे मुलाकात नहीं है। क्या आपको मजी है मुलाकात? क्या हमसे आपसे नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट यदि नहीं होता तो हम आपके पास ये बताने लायक नहीं होते। आपसे परिचय नहीं होता तो हम आपको डेमो बता रहे हैं, देख लीजिए। ये कागज के टुकड़े हैं और ये मेडिकेटेड नहीं है। आप जानते हैं कौन ब्रांड का है, आप लोगों के घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये कहता है कि नेचुरल है। क्या कहता है? नेचुरल है। हम डाल दिए ये पेस्ट। और ये दूसरा है, ये कहता है हम भी बढ़िया है। और तीसरा ये कहता है हम भी बढ़िया है। और ये मेडिकेटेड पेस्ट है, ये भी कहता हम बढ़िया है। और ये इस कंपनी का, जिस कंपनी का हम आपको प्रचार करने के लिए आए हैं, और ये है, ये भी कहता है हम भी बढ़िया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, हम आपको HCl डालते हैं। ये है HCl, हमारे लार से मिलता जुलता हुआ केमिकल है। और HCl का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते होंगे सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सुन गए? उसका फुल नाम है। तो हम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमको आपको पेपर के माध्यम से दिखा रहे हैं। दिख रहा सर क्या? ये देखिए, खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है। ये दोनों खोल रहा है क्या? नहीं खोल रहा है। देख लीजिए, तीनों क्या कहता है? चलिए, ये तीनों क्या कहता है? खोल रहा है। तो इसका मतलब है इसमें केमिकल है जो हमारे दांत और मुंह को खराबी करेगा। और इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है। ये है आपका मेडिकेटेड पेस्ट है, जो डॉक्टर की सलाह से आप लेते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप इस पेस्ट को करते हैं जो मेडिकेटेड पेस्ट है, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका मेडिकेटेड पेस्ट है। यदि 100 ग्राम आप लेते हैं तो 156 रुपया होता है। कितना? 156 रुपया। और डॉक्टर सलाह ये भी देते हैं कि आप प्रत्येक दिन इसको नहीं कीजिए, महीने में 7 दिन 8 दिन कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ये मेडिकेटेड है। आपको पानी लगता है उसमें कीजिए, दांत में दर्द आता है उसमें कीजिए, लेकिन बराबर इसको रेगुलर मत कीजिए, और बहुत कम मात्रा में कीजिए। रेट कितना है? 100 ग्राम यदि लेते हैं तो 156 रुपया। लेकिन हमारे पास इस कंपनी में है कि यदि 200 ग्राम लेते हैं तो 140 रुपया। 200 ग्राम लेते तो 140 रुपया। ये महंगा हुआ कि ये महंगा हुआ? 156 में 100 ग्राम, और यहाँ 140 में 200 ग्राम। ये महंगा हुआ। और ये जो लेते हैं मेडिकल से, तो सिर्फ आप जानते हैं और मेडिकल वाले जानते हैं। लेकिन ये यदि पेस्ट आप करते हैं तो आपको हजार लाखों में आप जाने जाते हैं कि आप ये पेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल में आपका नाम शो करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में शो करता है, आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपका नाम शो करता है, मोदी केयर में आपको नाम शो करता है कि आप एक रजिस्टर्ड ग्राहक हैं। आज दिन तक किसी में नाम हुआ है क्या? हुआ है? लेकिन इसमें आपका नाम है। ठीक है, चलिए हम बता दिए आपको कि कौन पेस्ट करना चाहिए। अब हम दूसरा पेस्ट डेमो दिखाते हैं आपको कि हम साबुन से स्नान करते हैं। साबुन से स्नान करते हैं तो स्नान करने में हमको 3 चीज़ चाहिए। हमारे शरीर में 3 अवगुण रहता है। स्नान करने से पहले हमारे शरीर में 3 अवगुण रहता है। क्या रहता है? एक बदबू रहता है, शरीर में पसीना है
तो बदबू होगा ही ऑटोमेटिक। लेकिन बैक्टीरिया भी रहता है, हमारे शरीर पर बैक्टीरिया भी रहता है। बदबू हो गया, बैक्टीरिया हो गया और गंदगी, ये तीनों चीज को हटाने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। लेकिन मीडियम तौर पर यदि हम लेडीज को बात करें, लड़की को बात करें, तो वो डब को पसंद करती है ना। तो लेकिन डब सब लगा लेते हैं क्या? सब नहीं लगा पाते हैं। लेकिन डब ब्रांडेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है। डब जो है ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी है। लेकिन यह बताइए, डब है डब का गीला हो जो है, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ डब में, ठीक है, 1/4 पॉइंट, ठीक है। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं सर? ये डब है, इसमें लिखा हुआ 1/4 पॉइंट मॉइस्चराइजिंग, ये त्वचा को नरम करने का क्षमता जो है इसमें 25% है, ठीक है। और इस साबुन में लिखा हुआ है ये है सॉफ्ट वॉश, ठीक है। इसमें 2 गुणवत्ता है, आपको क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है और प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये साबुन जो है इसमें 3 गुणवत्ता है, 3 in 1 बेनिफिट, यानी एक साबुन में 3 गुणवत्ता। और इसमें इंटरनेशनल साबुन है, विश्व स्तरीय साबुन है। और आपके पसीने के बदबू को हटाता है, आपको डिटोराइजिंग करता है, जो डिटोल काम करता है। जो नमी हमारे शरीर में होना चाहिए, प्रोटेक्शन, ये हमारे शरीर में प्रोटेक्शन भी देता है। तो डिटोराइजिंग, प्रोटेक्शन प्लस इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मॉइस्चराइजिंग, यानी त्वचा को नरम करना। उसके बाद है प्रोटेक्शन, हमारे शरीर में नमी प्रदान करता है, तेल लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तीसरा क्या करता है, ये डिटोराइजिंग करता है। तो हमारे शरीर में जो गंदगी रहता है वह गंदगी को हटा देता है, ठीक है, हमारे गंदगी को हटा देता है। तो हम इसका डेमो आपको दिखा रहे हैं, इसका डेमो देख लीजिए। ये साबुन है, इसमें 4 पीस रहता है, ये 4 पीस साबुन है। हम 4 पीस का साबुन का आपको डेमो बता रहे हैं कि देखिए इसमें क्या गुणवत्ता है। तो हम 2 गिलास लेते हैं और हमारे शरीर में 2 गंदगी है, ठीक है, ठीक है, हमारे शरीर में गंदगी है। तो गंदगी क्या है, हम पानी के माध्यम से आपको दूषित कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पानी यहाँ पीने योग्य है, नेचुरल है, यहीं का पानी है। हम इसको गंदा कर रहे हैं, यानी 2 व्यक्ति को हम स्नान कराएंगे, क्या चीज़ से कराएंगे, स्नान कराएंगे साबुन से। और वो साबुन में क्या देंगे, जो गंदगी होगा। तो ये प्लेन पानी है और इसमें बीटाडीन डालेंगे। तो बीटाडीन है क्या, ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है और इसका बदबू जो है, यानी खुशबू जो है, आयोडीन की तरह है, यानी नमक की तरह ये गंध देता है। तो हमारे शरीर में पसीना क्या होता है, नमक होता है। तो उसी को हटाने के लिए साबुन लगाते हैं। तो हम इसमें डाल दिए बीटाडीन। और बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े जख्म को साफ करने के लिए डॉक्टर रखते हैं। ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है, ठीक है, ताकतवर बैक्टीरिया। इसको हम डाल दिए, ठीक है। और हम 1 गिलास और लेते हैं। दो गिलास लिए, दोनों में बैक्टीरिया बड़ा पड़ा है। और एक में हम क्या करते हैं, ये साबुन देते हैं और दूसरे में ये देते हैं। ये थोड़ा सा आपको दिखने को लग रहा है कि ये गीलापन है, ठीक है। और हम इसको स्नान करने के लिए छोड़ दिए। क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए छोड़ दिए। तो स्नान जब करेंगे ये, तो ऑटोमेटिक है, क्या कहते हैं, ये शरीर में इसी तरह से लगाया जाएगा, ठीक है, लगाया जाएगा इसी तरह से, तब झाग होगा हमारे शरीर में। और जब इस तरह से लगाएंगे तो हमारे बैक्टीरिया को कौन साफ कर रहा है, कुछ अंदाजा ऐसे लग रहा है क्या, ठीक है, कुछ पता ऐसे लग रहा है क्या कि कौन बैक्टीरिया हमारे, ठीक है। कौन साबुन अच्छा है, ये साबुन अच्छा है। और इसका बदबू क्या, और इसका खुशबू, इसमें बदबू रह ही गया, बैक्टीरिया रह ही गया, और ये साबुन क्या कहते हैं, बिल्कुल क्लीन हो गया। तो क्या हम आपको ये क्या कहते हैं, खुशबू इसका सुंघा सकते हैं। तो देखिए इसका खुशबू किस तरह से है। लेकिन इस साबुन के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग कहाँ बजाए, बजाना चाहिए। चलिए इसका खुशबू लीजिए, आप लीजिए,
खुशबू लीजिए इसका, और इसका खुशबू लीजिए, इसका खुशबू लीजिए, दोनों लीजिए, दोनों का खुशबू लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, देख लिए सर जी, देखे कौन साबुन इस्तेमाल होना चाहिए? मोदी केयर का ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। थैंक यू इसके लिए। तो थोड़ा सा सर हम यहाँ रख दें क्या? चलिए हम यहाँ रख दिए और साबुन को, अभी कोलगेट जो खत्म मतलब, ठीक है, उदाहरण 10 टका लो, 10 टका ले जो तो हम कोट का नहीं दे दिया, जब किस्ती भरे छिए, मन भरे छिए तो 500 टका आवे छै 50 टका हो ने, जमा ले लिया 10 टका कोट, जो हम कोट का नहीं दे छै फायदा, 10 टका ले छै, ये अगर तोरा हम 9 टका में बेच नहीं। चलिए आगे का प्रोग्राम हम आपको बताते हैं, आगे का प्रोग्राम, ठीक है। आगे का प्रोग्राम क्या बताते हैं आपको कि आप लोग फेस वॉश करते हैं। तो फेस वॉश हम क्यों करते हैं? फेस वॉश इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंग में से सबसे ज़्यादा सुकुमार जगह कहाँ? तो हमारा फेस है। समझ रहे बात को? हमारा फेस जो है सबसे सुकुमार है, और इसको ज़्यादा सब चीज़ लगता है। क्या लगता है इसको? हवा का मार सहने पड़ते हैं, धूप का मार सहने पड़ते हैं, बैक्टीरिया का मार सहने पड़ते हैं क्योंकि खुला रहता है, और हवा का भी मार सहने पड़ते हैं। तो सभी का मार सहते हुए फिर भी ये कोमल है। सही बात है ना? यदि फेस अच्छा नहीं है तो इधर कुछ भी रहे अच्छा नहीं कहलाते हैं। तो इसीलिए फेस को अच्छा रखने के लिए हम फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर में यदि नहीं हो, क्या पिंपल नहीं हो, पिंपल नहीं हो, फोड़ा फुंसी नहीं हो, इसके लिए हम फेस वॉश करते हैं। हमारा पसीना बदबू नहीं करे इसलिए लगाते हैं। लेकिन बाजार का जो आप फेस वॉश करते हैं उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे पास ये ब्रांडेड है, ठीक है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है जो आप लोग मार्केट में लेते हैं। हमारे पास ये नीम फेस वॉश है, ये नीम फेस वॉश है। तो हमारा पसीना जो होता है, तो 3 तरह का बात बताते हैं, थोड़ा सा कमेंट भी करते हैं तो आप लोग ऐसे अनुभव बोलिएगा। हमको लगता है कि पसीना मीठा लगता होगा, मीठा लगता है क्या? पसीना खट्टा होता है क्या? पसीना नमकीन होता है क्या? क्या होता है? नमकीन होता है, ठीक है। तो पसीना हमारा नमकीन करता है और आयोडीन की तरह बदबू करता है। तो हम इसीलिए आपको डेमो दिखा रहे हैं, और 2 गिलास लेते हैं, और 2 गिलास में हम नमक डाल रहे हैं। 1 गिलास ये है और दूसरा गिलास ये है, इसमें हम नमक डाले। तो नमक इसलिए डाले कि हमारे फेस में जो पसीना होता है वो नमक होता है। तो ये दोनों है, और दोनों में हम डाल रहे हैं ये क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। डाल दिए, और दूसरे में डालते हैं हम नीम फेस वॉश। दूसरे में नीम फेस वॉश डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे, ठीक है। इसको रब करने का मतलब हम फेस वॉश में फेस लेते हैं और क्या करते हैं, त्वचा पर रब करते हैं, साफ करते हैं। तो हम रब कर रहे हैं, ठीक है, हम ये रब कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको रखे। और दूसरा हम क्या करते हैं, ये इसको भी रब कर रहे हैं, यानी 2 आदमी है, दोनों को हम रब कर दिए। तो रब करने के बाद क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, थोड़ा सा नहीं लेते हैं। तो अब हम पानी से साफ़ करेंगे, यानी 2 बार में साफ़ हो जाए, 3 बार में हो जाएगा, तो ये करते हैं, साफ़ करते हैं। तो हम फेस वॉश लगाए तो हमारा अंदर का जो त्वचा का रोम छिद्र था वह साफ़ हो गया, ठीक है। तो रोम छिद्र साफ़ जब हो जाता है तो हमको पिंपल नहीं होगा। तब हम जाकर के क्रीम लगाते हैं, तोली से कुछ से पोंछ लेते हैं, तब क्रीम लगाते हैं। तो ये करता क्या है कि देख लीजिए, यदि वह रोम छिद्र मेरा बंद हो जाए, रोम छिद्र बंद हो जाए, हम पानी डाल दिए, क्या डाल दिए, पानी, और इसको मिला दिए, ठीक है। और इसमें भी हम पानी डाल रहे हैं,
और इसको भी मिला दिए। ठीक है, अब हम देखने को क्या मिलता है हमको, और इस चम्मच को हम थोड़ा सा अब उलट कर दिए। ये है नीम फेस वॉश इस कंपनी का, और ये घुलनशील हो गया। क्या हो गया? कहीं कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और दूसरा क्या है, ये कंपनी का जो था, इसमें कुछ नीचे में दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है यदि हम फेस साफ करेंगे तो ये साफ नहीं करेगा, हमारे रोम छिद्र को बंद कर देगा। जब रोम छिद्र बंद करेगा तो अंदर का गंदगी नहीं निकलेगा, तो हमको पिंपल होगा। लगा रहेंगे होंगे, लगाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, छोड़ दिए तो पिंपल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और हमको इसलिए चिकना लग रहा है, ये प्लास्टिक का मोम हो सकता है, ठीक है, जो हमको चिकना रखता है। तो ऐसे चीज को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो ये देख सकते हैं, हाथ में छू के देख सकते हैं कि क्या हाथ में। लीजिए इसको, लीजिए, देखिए क्या बन गया ये। लीजिए, आप लिखिए, देखिए। ठीक है, देखिए, ठीक है, नहीं देखिए, हाथ में लेकर देखिए। ठीक है, ये मोम बन गया, मोम जो हमारे त्वचा को चिकना कर देता है। कहते हैं मेरा फेस साफ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। ये आपको लगा रहे हैं तो भी ठीक है, छोड़ दिए तो भी ठीक है। आपके रोम छिद्र को बिल्कुल साफ करके रखेगा और पिंपल होने नहीं देगा। पिंपल यदि होगा तो उससे बचाएगा। तो किसको करना चाहिए? इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो इसके लिए भी तो जोरदार ताली बनता है आप लोगों को देने के लिए, ताकि कंपनी जाने इस बात को कि ये समाज के अंदर में जाकर के बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये हम दो चीज़ यहाँ से हटा लेते हैं। ये भी हम तीसरा आपको डेमो दिखाते हैं। ठीक है, तीसरा हम डेमो दिखाते हैं कि हम सोच करने के लिए जाते हैं। सोच करने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ से आते हैं बाथरूम। ठीक है, बाथरूम आते हैं, बाथरूम से आए और उसके बाद क्या लेते हैं, तो या तो सर्फ लेते हैं, या हैंड वॉश लेते हैं, या तो साबुन लेते हैं। लेकिन जो साबुन जिससे आप स्नान कर रहे हैं वही साबुन लेकर के आप हाथ धोते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरा रखना चाहिए। लेकिन हाथ साफ करने के लिए, वो हाथ साफ करने के लिए साबुन जो है तो वो तो है ही, लेकिन बहुत जगह अब लिक्विड हो गया। ठीक है, लिक्विड हैंड वॉश थोड़ा सा लीजिए और हाथ को साफ कीजिए। तो क्या ये हाथ को साफ, ये हाथ को साफ करता है कि नहीं करता है? ठीक है, हाथ को साफ करता है कि नहीं करता है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस कंपनी का ये है। ठीक है, ये भी हैंड वॉश है, ये भी हैंड वॉश है। तो हैंड वॉश का मतलब है कि हम सोच करने के लिए जो गए तो हमारे हाथ में गंदगी का कुछ बदबू है ना, बैक्टीरिया है, और हमारे हाथ में जो लकीरें होती है इसमें गंदगी बास हो जाता है। ठीक है, जब तक साबुन नहीं लगाएंगे तो वह उसका गंदगी नहीं निकलेगा। सही बात है। तो इसीलिए हम हैंड वॉश लेते हैं। तो हम हैंड वॉश का आपको डेमो दिखा रहे हैं कि देखिए हैंड वॉश किस तरह से ये अच्छा है और किस तरह से खराब है। तो हमारे शरीर में पसीना का मात्रा जो है, पानी का मात्रा जो है अधिक है। अब कैसे है? पानी का मात्रा हमारे शरीर में 71% है और 29% इधर जो है हाड़ और मांस है। क्या है? हाड़ और मांस है। तो ये पसीना जो हमारे शरीर से बार बार निकलता है, ये पसीना हमारे हाथों में भी है, बैक्टीरिया भी है। तो पसीना क्या है? नमकीन। तो हम इसमें क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? नमक। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिए, और इसमें भी नमक डाल दिए, और दोनों में हम हैंड वॉश डालते हैं। आप एक डालते हैं इस कंपनी का, ठीक है, डाल दिए। और दूसरा है ये कंपनी का, ये भी डाल दिए।
हम दोनों डाल दिए, ठीक है। दोनों अलग अलग के हैं, ये है इस कंपनी के और ये है इस कंपनी के। हम हाथ साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम हैंड वॉश लगा दिए तो क्या करेंगे, पानी से धोएंगे, लेकिन पहले रफ करेंगे तभी तो धोएंगे। रफ करने के लिए अपने पास ये 2 गिलास में चम्मच डालेंगे, हम इससे रफ करेंगे। हम इसमें दे दिए रफ के लिए, और दूसरे में ये दे दिए। हम इसको रफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। और ये भी रफ करने के लिए हम दे दिए। अब ये देखेंगे कि क्या ये हकीकत में हमारे हाथ को साफ करता है कि नहीं करता है, इस चीज़ को देखना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हैंड वॉश लेते हैं तो रफ करते हैं, हाथ को साफ करते हैं पूरी तरह से तसल्ली के साथ, तब उस पर पानी डालते हैं। हम इसके ऊपर पानी अब डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी। हम देखेंगे क्या मेरा वास्तविक में ये हाथ साफ करता है कि नहीं। क्या डाल दिए इसमें, पानी। और इसमें भी हम डाल रहे हैं पानी। कन्फर्म, डाल दिए दोनों में। अब हम इसको थोड़ा सा मिलावें, ठीक है। और इसको भी हम मिलाते हैं। अब हम देखने को क्या मिलता है इसमें, इसमें कुछ ऐसे लग रहा है कि है, चलिए। और इसमें कुछ लग रहा है क्या है, तो इसका मतलब ये हैंड वॉश जो है हमारे हाथ को साफ करता है, पसीना को हटाता है, बदबू को हटाता है, साथ साथ बैक्टीरिया को भी हटाता है। तो ऐसे हैंड वॉश को इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। इसमें देखिए कहीं कुछ है क्या, इसका मतलब है मेरे बैक्टीरिया को भी साफ किया, पसीना को साफ किया। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाता है, हमारे हाथ में क्या चिपक जाता है। छुइए, कहते हैं हाथ साफ होता है। क्या हाथ साफ होता है क्या, आपके हाथों में और चिपक गया, मोम टाइप से बन गया, आप कहते हैं बिल्कुल हाथ साफ हो गया। और गर्म भोजन जब आप खाएंगे तो साथ में पिघल के अंदर जाएंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। बीमारी खोजने के लिए जा रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं। यही चीज़ बता रहे हैं आपको। ये हैंड वॉश जो है बहुत कारगर है, बहुत बेहतरीन है, इंटरनेशनल है। और ये एक डब्बा में 3 डब्बा बन जाता है, ठीक है। एक बोतल में 3 बोतल बन जाता है। 3 भाग कर लीजिए, इसको बनाइए। और सस्ता पड़ता है और बैक्टीरिया मुक्त कराता है। और ये क्या करता है, मुक्त नहीं कराता है। तो किसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो चलिए, इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है सर। चलिए, अब हम आपको एक और डेमो दिखाते हैं। वो डेमो है क्या, पक्की घर हो या कच्ची घर हो, पक्की घर हो या कच्ची घर हो, लेकिन हम करते क्या है, पक्की घर में पोछा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पोछा मारते हैं। तो पोछा मारने का मतलब क्या हुआ, डिटोल देना, सेवलॉन देना, फेनाइन देना, यही देते हैं, या लाइजोल देना, ताकि हमारे घर में बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और कच्ची घर में निपाई करते हैं। तो निपाई करने का मकसद क्या होता है, महिलाएं लोग बोलती है कि निपाई करते हैं तो घर चिकना लगता है। उनका भी कहना सही है, लेकिन चिकना होने के साथ साथ और दूसरा रीज़न है। क्या रीज़न है कि उसमें मिट्टी में हम गोबर मिलाते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाते हैं। गोबर इसलिए मिलाते हैं कि गोबर यदि हम घर चला जाता है गाय का तो हमारा घर शुद्ध हो जाता है धर्म के अनुसार से। दूसरी बात, यदि कोई विषाक्त चीज़ होगा, बैक्टीरिया होगा, तो वह मर जाता है। गोबर में ये गुण है। यदि पक्की घर हो गया तो आप क्या करते हैं, पोछा मारते हैं। तो दोनों घर के बारे में बता रहे हैं कि किसमें क्या चीज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उसके विषय में बता रहे हैं, ठीक है। पक्की घरों में हमको पोछा कैसे लगाएंगे,
और कच्ची घर में हम कैसे लगाएंगे तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हम 2 घर लेते हैं, 2 घर को गंदा करेंगे। 2 घर को क्या करेंगे? गंदा करें, यानी बैक्टीरिया है घर में, गंदगी है। हम उस चीज़ को साफ करने के लिए हम 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये 2 हैं, ये भी घर को पोछा मारने के लिए है, ये भी घर को पोछा मारने के लिए है। तो हम 2 गिलास लेते हैं, 2 गिलास, ठीक है, ये 2 गिलास है, ठीक है। और इस गिलास में हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। तो ये पानी हम डाल दिए। अब इसको हम गंदा करेंगे, तो गंदा किसी न किसी चीज़ से करना पड़ेगा, यानी बैक्टीरिया डालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में अब नील का खेती नहीं होता है, नील का खेती नहीं होता है। अब उजाला बैक्टीरिया है, वह क्या कहते हैं, ये केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। तो बैक्टीरिया इसलिए है ये उजाला है, ये क्या है, ये उजाला है। तो हमारे कपड़े पे ये इसको डाला जाता है, कपड़े पे डालते हैं। तो ये कपड़ा पर डालने से धूप के ओर में यदि धूप पड़ गया तो वह उड़ जाता है, यानी मर जाता है, अच्छा में रह जाता है। तो इसका मतलब ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है। तो हम ये 2 घर को गंदा कर दिए। क्या कर दिए? 2 घर को गंदा कर दिए। और गंदा करने के बाद हम 2 में पोछा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पोछा लगाएंगे। देख रहे हैं, यानी 2 घर मेरा गंदा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब दोनों घर का कारण बता रहे हैं कि घर का बैक्टीरिया जो होता है वह ज़्यादा नुकसानदायक कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा गौर से आप लोग सुनेंगे कि घर का बैक्टीरिया जो होता है वह खतरनाक मेरे लिए क्यों होता है, कैसे होता है। तो 12 घंटे पुरुष लोग बाहर रहते हैं, ठीक है, और 12 घंटे बच्चे और महिलाएं घर में रहती है, ठीक है। तो महिलाएं का ज़्यादा रहना घर में हो जाता है, 4 घंटा और बढ़ा दीजिए, तो 12 और 4 16 घंटा, तो 20 घंटा मान लीजिए बच्चे और महिलाएं घर में रहती है। तो धूप का बैक्टीरिया जो होता है सर जी, वह उतना खतरनाक नहीं होता है जो कि छां का होता है। छां का बैक्टीरिया इसलिए खतरनाक होता है कि उसके ऊपर धूप नहीं पड़ता है, वह विषाक्त हो जाता है, वह गंध जो छोड़ता है, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया उत्पन्न होता है वह और हमारे लिए घायल के रूप में हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? बीटाडीन, डिटोल, सेवलॉन और क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, लाइजोल का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 घर हम गंदा कर दिए। हमारे पास अब पोछा मारेंगे तो पोछा का पेन सुस्त है। हम एक में डाल रहे हैं इस कंपनी का एस्टेडी क्लीन। इसका मात्रा देखिएगा कितना डाले हैं, ठीक है, यहाँ पर रख दिए। और इसका मात्रा देखिए, इंटरनेशनल ये भी है, ठीक है, और इसका भी मात्रा देख लीजिए। मात्रा देखिएगा कितना हम डाल रहे हैं, मात्रा देखे, यानी 1 बाल्टी के मुताबिक हम इसमें डाल दिए, 15 लीटर पानी के मुताबिक हम डाल दिए। और हमारे पास ये जो है, और एक पेन यहाँ से हम लेते हैं। अब इसको हेल्प कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। और ये इस पेन को भी साफ करते हैं, इसको भी साफ किए। ये हमारे घर को बैक्टीरिया मुक्त किसने कराया? इसने कराया, किसने कराया? तो बैक्टीरिया इसमें रहेगा, ठीक है। और कोई चीज़ यदि खाने वाला ज़मीन पर गिर जाता, फर्श पर गिर जाता, बच्चे खा लेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है, नहीं है ना, है क्या? गिर भी गया, बच्चे खा भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ साथ यदि हमारे घर में कोई अतिथि आ गया, जूता चप्पल पहने हुआ, पैर हाथ नहीं धोया, हो सकते कौन बीमारी से आया, कैसे आया। अब अतिथि है तो घर में बैठने के लिए नहीं दीजिएगा, दीजिएगा ना बैठने के लिए, लेकिन बिस्तर पर बैठने के लिए दीजिएगा ना, लेकिन उसका शरीर अवगुण है, रोगग्रस्त है, तो बैक्टीरिया होगा। तो यदि घर में ऐसे चीज़ से इस्तेमाल किया हो तो बैक्टीरिया वहाँ रह जाएगा ना। और ऐसे चीज़ से क्या होगा, तो रहेगा बैक्टीरिया? नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं इस तरह से क्या हुआ है और ऐसे दूषित व्यक्ति आ गए,
चप्पल जूता पहन करके, शर्ट गंदा कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ सोए हुए, और आ गए तो देखिए क्या करता है ये। पानी बैक्टीरिया साफ कर देता है, क्योंकि आपका घर साफ है, ठीक है, आपका घर साफ है। हो सके क्या कहते हैं दोपहर में और कोई आ गया, यानी आपके घर में बैक्टीरिया रुकेगा नहीं, उसके शरीर पर ही रहेगा, वापस चला जाएगा, लेकिन बैठ नहीं सकता है। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ये नुकसानदायक है। और देख लीजिए कितना पावरफुल है। यदि हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तो इसका कलर का पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ रंग है, रंग का पैसा लिया जाता है कंपनी, बल्कि प्रोडक्ट का नहीं। देख लीजिए कितना पावरफुल है ये। देख लिए कलर इसमें आ गया दिखने को, इसका कलर मिलता जुलता है। तो कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। तो कंपनी का ये है स्टडी क्लीन, ठीक है। इस कंपनी का नाम है मोदी केयर। मोदी केयर के प्रोडक्ट का जोड़ देने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। चलिए अब हम आपको लास्ट एक बताते हैं डेमो, जो कि वह आपके घर में है और घर में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, संजोग से 12-1 बज जाता है रात, किसी को अचानक पेट में दर्द हो जाता है या वोमिटिंग हो जाता है, वोमिटिंग समझ रहे हैं, उल्टी होना या दस्त होना हो जाता है, या पेट में गैस बन गया, पेट में गैस बन गया, दर्द हो गया, ठीक है। तो दर्द जब बन जाता है तो जब तक दर्द का दवाई नहीं लेंगे तो गैस बाहर नहीं होगा, दर्द छूटेगा क्या? हो सके सीने में गैस बन गया, सीने में जलन टाइप से हो रहा है, पानी पीते हैं करापन लगता है, उल्टा डकार हो रहा है, ठीक है, रिटर्निंग मार रहा है, तो जलन आ रहा है, ऐसा होता है ना। और खूब कष्ट में है, पेट में पूरा गैस बना हुआ है, और हमको ना तो बाथरूम लग रहा है ना तो लेटरिन लग रहा है, राहत मिले। ऐसे अवस्था में पेट में पेन हो गया, दर्द हो गया, क्या कीजिएगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 12-1 बजे कहाँ जाएंगे? तो वैसे चीज घर में रखना चाहिए जिसका नाम है, वह 4 चीज से बना हुआ है, उसका नाम है अमृत शक्ति। क्या नाम है? अमृत शक्ति। यानी आप इसको रख करके घर का वैद्यनी कहला सकते हैं। वैद्यनी समझना, वैद्य मीन्स होता है डॉक्टर, अब वैद्यनी मीन्स होता है डॉक्टरनी, और डॉक्टर का पत्नी डॉक्टरनी, ने डॉक्टर का पत्नी डॉक्टरनी, समूह है ये, क्या कहते हैं, यही होता है। तो इसीलिए वैद्य पुरुष रखें तो ये वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और औरत रखेंगे तो वैद्य निकालेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? 4 चीज से। ये इसमें है पुदीना। तो पुदीना का काम किया है, खाया पिया और पचाया। किसका काम है? पुदीना का काम। अब पुदीना चटनी के काम में आता है। बात सही है गलत है? सही है। पुदीना एक हो गया, और दूसरा क्या इसमें है? लौंग का तेल है, लौंग का तेल है इसमें। तो लौंग का तेल हमारे शरीर में क्या फायदा करता है? आप लोग सुने होंगे कि दांत में दर्द हो गया, पेन हो रहा है, तो लौंग का तेल ले दीजिए या तो लौंग रख लीजिए। इसका मतलब हमारे शरीर में यदि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो लौंग का तेल काम करता है। समझ गए? तो हमारे पेट में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। सीने में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो दर्द ही आराम करेगा। तो ये हो गया आपका पुदीना। दूसरा क्या हो गया? लौंग का तेल। तीसरा इसमें क्या है? इसमें है कपूर। तो कपूर क्या करता है? हमारे नाक को ठंडा रखता है। हमारे पेट में गर्म हो गया तो हमारे पेट को माने कि ठंडा रखने के लिए कपूर दिया जाता है। पेट में दर्द हो गया, कुछ खाए हैं उल्टा सीधा, जलन हो रहा है, तो कपूर देते हैं ना। तो कपूर क्या करता है? हमारे नाद को ठंडा करता है, लीवर को ठंडा करता है। इसमें डला हुआ है कपूर। याद रखिएगा, हम पहले हैं पुदीना, दूसरा क्या बोले हैं? लौंग का तेल, और तीसरा क्या बोले हैं? कपूर। और चौथा चीज क्या है जो आप लोग यूज करते हैं? चौथा चीज है अजवाइन, जिसको आप घरेलू भाषा में जमैन बोलते हैं। उसका हिंदी में शुद्ध नाम है अजवाइन। तो अजवाइन का काम है, हमको भूख नहीं लगता है तो अजवाइन यदि मुंह में रखते हैं तो भूख लगाता है।
और ये अजवाइन को यदि हम खाते हैं तो मेरा पाचन क्रिया कमजोर है तो हमको पचाता है। और अजवाइन का काम है, यदि हमको गैस बन रहा है, छूट नहीं रहा है, तो वो गैस फॉर्म करता है। इसलिए और मन को इचलाता है, दूसरे सा लगता है, दिल घबराता, तो भी अजवाइन हम ले लेते हैं। या कम ही समय में 2 4 5 महीने हुआ है, हजार लगभग 7 8 महीने हुआ है, बाल बच्चे को जन्म दिए हुए हैं, उसमें भी मेरे पेट में कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चे का दूध मीठा नहीं हो जाए, उसके लिए भी अजवाइन आप लेते हैं। क्या यहाँ गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? तो ये चारों चीज से बना हुआ है, इसका नाम है अमृत शक्ति। तो हमारे अंदर में गैस को और पेन को ये 5 से 10 मिनट में कैसे ठीक कर देता है फास्टली में, तो उस चीज का हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। क्या आप लोग डेमो देखने के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए अमृत शक्ति लिखिए। जिस कंपनी ने इसको बनवाया उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। एक बार मोदी केयर के नाम से जोरदार ताली होनी चाहिए, ठीक है। और अमृत शक्ति का हम डेमो दिखा रहे हैं। ये 4 गुणवत्ता का प्रोडक्ट है, ये घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसका हम डेमो आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ये क्या है? नॉर्मल पानी, ये पीने वाला पानी है ना, कोई जहर तो नहीं है, पानी है ना पीने वाला। चलिए ठीक है, तो ये पानी क्या कहते हैं? पानी है। और इसके अंदर में आप डालेंगे दूषित चीज की, क्या डालेंगे? जैसे भोजन अंदर में लेते हैं, चावल दाल सब्जी, पेस्टिसाइड वाला यानी जहर वाला स्प्रे किया हुआ वाला बाजार से सब्जी लाते हैं, वो खाते हैं। फल और फ्रूट यानी फल जो लेते हैं, सेब संतरा वगैरह सब लाता, पता नहीं 2 महीने का टूटा हुआ है, 6 महीने का टूटा हुआ है, फ्रिज में है, पॉलिश लगा हुआ है, कितना उस पर केमिकल मारा हुआ है कि मोम का पॉलिश है, उसको छूते हैं तो चमकता अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो हम लेते हैं तो हमारे लीवर में जा करके पचने का काम नहीं करता, वह सड़ता है, ठीक है। पचने का काम नहीं होकर के सड़ता है। यदि केमिकल क्या करता है? सड़ाने का काम करता है। और यदि आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट लेते हैं तो वह पचाने का काम करता है। लेकिन हम सब विषाक्त ले रहे हैं, यूरिया डीएपी पोटास कितना डाला जा रहा है, मक्का में, गेहूं में, चना में, और क्या कहते हैं चावल में, देख रहे हैं धान में, तो सब उसमें जा रहा है। तो भोजन तो हम खा रहे हैं, 10 सदस्य घर में है तो 8 सदस्य अस्वस्थ चल रहे हैं, सही बात है ना। तो हम ये आपको दूषित करके दिखाते हैं। मैडम थोड़ा सा देख लीजिए, हम इसको किससे दूषित किए देख लीजिए। हम कर रहे हैं बिटाडिन से, ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है, तो हमारे अंदर पेट में गैस बन गया। क्या बन गया? गैस बन गया। तो ये गैस बन गया, ठीक है। पेन नहीं है और नहीं पेन है। नाम पता है। चलिए हम इसको क्या किए, मिला दिए। देखे सर, हम इसको मिला दिए। और क्या कहते हैं, ये हमारे अंदर में गैस है, या पेट में गैस हो या सीने में जलन हो, गैस बना हुआ है। हम एक लेते हैं जेल, किसका? अमृत शक्ति का। इसका अमृत शक्ति का एक जेल लेते हैं, एक 1 पॉइंट लिए, और इसको हम इसको पंचर करते हैं, ठीक है। और इसका गुणवत्त इसमें हम डालेंगे। पंचर कर दिए और इसको हम डाल दिए, ठीक है। डाल दिए और उसको अब मिलाएंगे हम, ठीक है। कि हमारे अंदर में सही में काम करता ही नहीं करता है, गैस को रिलीज करता ही नहीं करता है, ठीक है। देख रहे हैं कुछ परिवर्तन हो रहा है, लग रहा है कि ठीक हो रहा है। इसका नाम है अमृत शक्ति। ये हमारे विषाक्त चीज को खाए हुए जो हैं, पेट में पेन हो गया, दर्द हो गया, गैस बन रहा हो, ठीक है, उल्टी हो गया हो, वोमिटिंग हो रहा हो, दस्त हो रहा हो, फौरन 2 डालिए, क्या कहते हैं, लीजिए, तुरंत रुकेगा, 5 मिनट के बाद रुकेगा। कहीं सर में दर्द हो गया,
ठीक है, इसको फाड़िए, क्या कहते हैं, सर में लगा दीजिए, आंख में नहीं जाए तो दर्द भी आसान होगा। कहीं घुटने उठने में चोट लग गया हो, दर्द हो रहा हो तो उसमें भी लीजिए, क्या कहते हैं, देखिए। और इसका खुशबू, जो इसका खुशबू होता है और बढ़िया खुशबू होता है, ठीक है, इसको देख लीजिए, खुशबू सूंघिए, देखिए कितना खुशबू अच्छा है। सूंघिए सूंघिए, खुशिए लेकिन सूंघिए ना, क्या कहते हैं, देखिए। इसको, इस प्रोडक्ट को घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए अमृत शक्ति के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो लास्ट में हम एक भयंकर चीज आपको दिखाते हैं जो आप लोगों के घर में इस्तेमाल होता है, तो खास तौर पर ये महिलाएं के लिए है, ठीक है। तो उस चीज का डेमो दिखाना जरूरी है। अब कैसे जरूरी है तो उस चीज को हम दिखाएंगे, ठीक है, उस चीज को हम दिखाएंगे।